होटल द क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। में हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्माननीय और जन जन के नाथ जिनको सब कहते हैं सम्माननीय कमलनाथ जी आज उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत बिलहरा में सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में करती हूँ। सभी से आग्रह है ताली बजा के उनका जोरदार स्वागत करिए। हमारे बीच सम्माननीय कमलनाथ जी के सुपुत्र सम्माननीय बड़े भैया नकुल नाथ जी भी आए हुए हैं। उनका भी आपकी बहन बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज इस मंच पे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जिन्होंने मुझे अपनी बहन और बिटिया का सम्मान दिया और जिस मजबूती के साथ आप सब ये चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है आज मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार ये चुनाव लड़ रहा है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में सुरेश भाई साहब जी भी उपस्थित हैं और हमारे सभी वरिष्ठ जन। भाई साहब ने कहा सम्माननीय मंच करके संबोधित करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। सबसे पहले मैं इस मंच से हमारे गुड्डू भैया यहाँ पे आए हुए हैं और जो एक बात जिस समय मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी नहीं की थी, हमारे नरेश चाचा जी ने मेरे घर आके कहा था, बिटिया तुम कांग्रेस पार्टी में आओ। जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा गद्दारी गोविंद सिंह राजपूत ने की है, अब सबक अगर सिखा पाओगी तो तुम ही सिखा पाओगी, तो इस पार्टी में आना है। सबसे पहले व्यक्ति वही थे। मैं इस मंच से उनको श्रद्धांजलि देती हूं और मैं तो यह कहूंगी कि जिन्होंने जब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता को छोड़ के गोविंद सिंह राजपूत ने बेंगलोर में सौदे की राजनीति की और अधर पे यहां पार्टी को छोड़ दिया, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया है नींव से, तो वो हमारे नरेश चाचा ही थे। उन्होंने ही एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा और यहाँ पे माला बनाई। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, इसका मुझे दुख हमेशा रहेगा। लेकिन हमारे बीच में गुड्डू भैया हैं, उन्होंने अपनी बात कही। मैं आज यही कहूंगी आप सबसे, ये सुर्खी विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और इस परिवार में जितने भी लोग आए हैं आज, हमारे चाचा भैया सभी लोग, आप सभी को आपकी बिटिया हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और आपका स्वागत करती है कि आप यहाँ पे आशीर्वाद देने आए मुझे। मेरे सम्माननीय सतीश भैया भी मंच पर उपस्थित है। पहले कह रहे थे मैं नीचे ही रहूंगा क्योंकि मुझे परिवार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को माना है, तो सब यहाँ है तो मैं भी उन्हीं के साथ यहीं पे बैठूंगा। लेकिन हम बना के लाए अभी मंच पे हैं। आज मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि आपकी बिटिया आपके बीच में कोई नई नहीं है। 5 साल लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 2013 के बाद बिलहरा की जो तस्वीर आपने देखी थी, पहले क्या स्थिति थी और 13 के बाद क्या स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूं, जिस व्यक्ति को आपने 10 साल विधायक बनाया, अध्यक्ष बनाया, वो केवल स्वार्थ सिद्धि पे ही रह गए, अपनी स्वार्थ सिद्धि ही करते रह गए। जनता के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। मैंने जब 5 साल आपके बीच में रही तो आज बिलहरा में भाई साहब आप सब काम जो मैंने कराए हैं वो देख सकते हैं। पहले यहाँ समनापुर से बिलहरा और चाटोरिया तक पहुंचने के लिए अगर कोई सोचता था तो मुझे लगता था वापस जाने के लिए कहते थे कि कमर टूट जाएगी, भैया सागर वापस कैसे पहुंचेंगे। सही चाची, सही। 2013 के साथ जब हम देखते थे, ये जब आपने कहा तो ये समनापुर बिलहरा रोड बना, हमारे बिलहरा में टप्पा तहसील करवाया, हमारे ही बिलहरा में बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था, और सबसे बड़ी जो मांग थी हमारे क्षेत्र में, किसान भाइयों को कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, सिंचाई व्यवस्था, जिसके कारण किसान हमेशा परेशान रहा। पर कुल मध्यम सिंचाई परियोजना भी यहाँ पे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आपकी ही बेटी के द्वारा कराया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। ये सारे विकास कार्य आप लोगों के कहने पे ही हुए हैं।
जब आपकी बेटी आपके बीच में आती थी, आप ही मुझसे कहा करते थे, बिटिया सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में केवल एक ही चीज दिखती है, वो है बड़े बड़े बोर्ड और बड़े बड़े नाम, लेकिन काम नहीं दिखता है। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से जिस दिन जीतूंगी, यहाँ पे बोर्ड नहीं, यहाँ पे केवल विकास का कार्य दिखेगा, और वो मैंने करके दिखाया है आपके बीच में। आप सबसे यही कहूंगी कि आज ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये कांग्रेस या भाजपा के लिए नहीं, ये जनता की सम्मान की लड़ाई इस बार आपकी बिटिया कांग्रेस पार्टी से जो खड़ी हुई है वो लड़ रही है। ये सम्मान की लड़ाई है आपकी। ये जो अधिकार आपसे छीना गया है, एक ही तो अधिकार है भैया। मैं सबसे कहती हूँ ये बात, भाई एक गरीब के पास, एक किसान के पास, सबके पास एक जो बराबरी से अधिकार है वो है वोट डालने का। लेकिन ये सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों ने और बाकी मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने हमारा ये अधिकार छीना है जनता से, अब तो इसका जवाब हम सबको देना होगा, क्योंकि ये अधिकार जनता का है। आप सब जानते हैं, आपकी बिटिया आपके लिए नई नहीं है। आपकी बिटिया ने हमेशा विकास कार्य आपके क्षेत्र में किए हैं और हमेशा यही प्रण लिया है कि जब भी जो भी होगा, मैं जनता के बीच में ही हमेशा खड़ी रहूंगी और आपकी ही सेवा करूंगी। आज इस मंच से मैं पारुल साहू आपसे ये वादा करती हूँ कि जिस तरह से जो 2013 में आपने मेरे लिए, मुझ पे विश्वास करके, मेरे परिवार पे विश्वास करके मुझे चुनाव जिताया था, इसी तरह से मैं इस बार आपके बीच में खड़ी होके आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके अधिकार के लिए मैं इस वक्त आपके बीच में खड़ी हुई हूँ, डट के खड़ी हुई हूँ और आपकी लड़ाई लड़ूंगी। आप सब जानते हैं कि हमारे बिलहरा में जो भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की तो हल हो गई, लेकिन पेयजल की समस्या हल अभी तक नहीं हुई है। हुई है क्या भैया? अभी तक हल नहीं हुई है। और आपकी बिटिया ने इसका पूजन 2018 में किया था। आप सोचिए अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। मुझे कहते हुए दुख लगता है कि भाई जिस व्यक्ति को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वो व्यक्ति एक पीने की पेयजल की व्यवस्था भी जब हल नहीं कर सकता तो वो क्या कर पाएगा? और जो व्यक्ति जनता का नहीं हुआ वो किसका क्या होगा? आज जब हम बात करते हैं स्वार्थ सिद्धि की, तो कई बातें सामने आ रही है। मैं इस मंच से कहना चाहूंगी भाई साहब कि जिस व्यक्ति ने जनता का सम्मान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी का सम्मान नहीं किया, आज उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी वो उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहा है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन पे भी शक जता रहा है। सभी ने ऑडियो सुना होगा, राजेंद्र चाचा के ऊपर शक किया जा रहा है और वो सम्माननीय है, जनता उनका बहुत सम्मान करती है। तो मेरा इस मंच से यही कहना है कि जो व्यक्ति किसी का सगा नहीं हुआ, जनता का सगा नहीं हुआ, वो किसके लिए क्या करेगा? अब हमको इसका जवाब देना होगा। और मैं आपकी बिटिया आज इस मंच से, यहाँ समस्त लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, केवल एक आग्रह करती हूँ कि आपने जो मुझे बिटिया का सम्मान दिया है, मान दिया है, अब वो बिटिया आज आपसे आग्रह कर रही है। कई लोग मुझे दीदी भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं। तो जब बहन कहते हैं तो भैया का क्या धर्म होता है सबको पता है। भैया का क्या धर्म होता है? बहन की रक्षा करना। क्या धर्म होता है? बहन की रक्षा करना। तो सभी बहन की रक्षा करेंगे? हाथ उठा के बताइए मुझे, सभी बहन की रक्षा करेंगे? तो इस बार का चुनाव आप सब लड़ रहे हैं और जिस दिन वोटिंग गिरेगी 3 तारीख को, आपकी बहन आपको जिम्मेदारी सौंपती है कि एक एक भैया, एक एक पोलिंग में, एक एक गांव में डट के खड़ा रहेगा और बहन के लिए हमेशा जो आपने मुझे बहन का सम्मान दिया है वो पूरा करेगा, मुझे पूरा यकीन है। और आज यहाँ उपस्थित समस्त हमारे परिवार के लोग, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने व्यस्त काम को भी छोड़ के अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं आज आपसे वादा करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमेशा मुझ पे अपना विश्वास जताया है, उसी तरह से आपकी बिटिया भी हमेशा आपके बीच में, हर परिस्थिति में, हर आपके अधिकार की लड़ाई में हमेशा खड़ी रहेगी और हमेशा आपके बीच में रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।